गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग और ये चैप्टर 4 है। और मुझे लगता है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखी होगी, तो आपको अभी तक आ गया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंटैक्स वगैरह क्या होते हैं। और आज की वीडियो में हम इफ एल्स करेंगे, साथ के साथ एक्सरसाइज करेंगे। और जो हमारे पिछले क्वेश्चंस हैं हम उसको भी देख रहे होंगे। उसमें मैंने एक और क्वेश्चन ऐड करा, वो एंड ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी सीरीज अच्छी तरह से कंप्लीट अभी कर रहे हो, अगर आप देख भी रहे हो, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा अगर आप मेरी हर एक वीडियो को ढंग से देख रहे हो ना, तो आपको पक्का सी प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से आ जाएगी। क्योंकि मेन है एक्सरसाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे वो, तो एक्सरसाइज मेन चीज़ है। आप समझोगे फेल्स क्या है, पर एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और सबसे पहले हम देखेंगे इफ एल्स एक्चुअली में होता क्या। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू आवर डे लाइफ इफ एल्स। तो मतलब बेसिकली होता क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स होती है। और इतनी ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि आप ज़िंदगी में हर चीज़ डिसाइड कर रहे होते हो हर एक सेकंड में कि हाँ, मैं ये वाला फ़ोन लूँ या ये वाला फ़ोन लूँ, मैं ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करूँ या ये। तो आप एक कंडीशन रखते हो, जैसे कि आप मान लो फ़ोन लेने जा रहे हो, तो आप बजट करोगे कि मेरा अगर बजट 10,000 के ऊपर है तो मैं ये लूँगा, अगर मेरा बजट 10,000 के नीचे है तो मैं ये लूँगा। तो ऐसे होता है ये। तो ऐसे ही मान लो अगर आप इसी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप ऐसे करोगे इफ बजट इज़ ग्रेटर देन 10,000 तो मैं ये लूँगा। एल्स मतलब बजट मेरा 10,000 से कम है, तो एल्स वाला पार्ट में हम कह देंगे कि भाई मैं कोई और फ़ोन लूँगा। तो एक काम करते हैं, इफ एल्स एक्चुअली में जैसे होता क्या है, अगर हम कोड के अंदर जब फ्लो चार्ट में बात करते हैं, तो we write the condition in if part. If it's true, then the code will execute. If that condition is false, then else code will execute. हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। अगर वो ट्रू है तो वो वाली चीज़ चलेगी कि अगर सच है तो ये वाला काम भाई तू कर। अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला कोड चलेगा और आखिर में बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये अगला पार्ट है। एक काम करते हैं, हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपने VS कोड में चलते हैं और वहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि इफ एल्स कैसे एक्चुअल में काम करता है। तो सबसे पहले अपना वही एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या था, जो है यहाँ पे ऐसे है ना, इफ कंडीशन, यहाँ आ जाएगा हमारा कोड, और एल्स यहाँ आ जाएगा हमारा कोड। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हमारा सिंटैक्स हो गया है इफ एल्स का। ठीक है, और अगर आपको ये सारा कोड चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि हमें ये सोर्स कोड भी चाहिए, तो जिससे के लिए मैं इस पे भी थोड़ा काम करूँगा। अगली कुछ वीडियोस के अंदर एक आपको गिटहब का भी ट्यूटोरियल आ रहा होगा, क्योंकि जो भी कोड आपको गिटहब पे मिल रहा होगा। ठीक है, और गिटहब पे भी मैं आपको मैं एक बहुत ज़्यादा वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको सिखाने जाऊँगा, जिससे हम गिटहब का इस्तेमाल करेंगे और आपको गिटहब चलाना आएगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप वहाँ सॉल्व कर रहे होंगे, और उस समय मैं देख सकूँगा कि आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व करा। तो आगे हम मेरे फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं, तो बस आप जुड़े रहिए और करते रहिए। तो सबसे हम बिल्कुल सादे के साथ काम करते हैं कि अगर कोई है या नहीं है। तो अब हम एक बात करते हैं, छोटी सी कंडीशन रखते हैं, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 5। हमें सबको पता है, बिल्कुल सच बात, क्यों ना। तो इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 5 प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 5 तो ट्रू प्रिंट होएगा, नहीं तो फॉल्स। तो आप सबको पता है कि 2 5 से बड़ा बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स, है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सही लिख देते हैं कि 2 इज़ लेस देन 5, जो कि सच है, मतलब ट्रू वाला पार्ट चलेगा, ट्रू। तो ये एक बहुत सीधी सी बात थी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान लो मैं कह देता हूँ, एक इंट एज बनाई मैंने उसको कह दिया भाई तू 16 साल का बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से बड़ा है तो एडल्ट है, नहीं तो ये कहेगा बच्चा। ठीक है, तो अगर बड़ा है तो एडल्ट, नहीं तो बच्चा। तो हम देखते हैं 16, क्योंकि 16 18 से बड़ा नहीं है तो वो फॉल्स हो गया ना। हमें पता है कि 16 इज ग्रेटर देन 18, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो बच्चा प्रिंट हो गया। पर अगर मैं यहाँ 18 करूँ और फिर रन करूँ, आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, एडल्ट? नहीं, बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि इस साइन का मतलब होता है 18 से बड़ा, 18 को इंक्लूड नहीं कर रहा है ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू का एक साइन लगा देंगे कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 होगा तो एडल्ट होगा, नहीं तो नहीं।
अब मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, अगर मैं ऐसे 120 जो कि बहुत इनवैलिड एज है तो एडल्ट प्रिंट कर रहा है वो, और अगर मैं यहाँ इसको 12 करूँ तो बच्चा प्रिंट करेगा। ये बहुत बेसिक सा और सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो ये हो गया कि एक्चुअल में इफ एल्स की काम कैसे होता है, ठीक है। हम इसमें बहुत सारे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम कब सॉल्व कर रहे होंगे, इस वीडियो के आखिर में, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बस मैं इफ एल्स का एक तरीका बता रहा हूँ कि काम कैसे करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, इफ एल्स इफ एंड एल्स इन सी। तो इफ एल्स इफ और एल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो गई, आप एक और कंडीशन भी चेक करना चाहते हो कि अगर वो नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो ये। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूट दिस इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ एग्जीक्यूट दिस इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये वाली स्टेटमेंट मना होगी कि भाई तू फॉल्स है, तो उसका नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी एल्स इफ वाली, भाई तू सच है, अगर तू सच है तो तू चल पड़। और लास्ट एल्स हमेशा चलता ही चलता है अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई। एग्जीक्यूट दिस इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाला हमेशा चलता ही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे हम आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल करा देता हूँ। हम एज वाले पे ही काम करेंगे, ठीक है। इफ यहाँ बना लेते हैं हम इंट एज इक्वल्स टू 16 ही रखते हैं अभी के लिए। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो क्या प्रिंट करेगा, एडल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ, आपको एक बात मैं बात बताऊंगा अभी थोड़ी सी देर बाद ही। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो इनवैलिड एज होगी है ना, क्योंकि इतना तो कोई जी नहीं सकता। वैसे जी भी सकता है, पर हम लिखेंगे वाओ कि मतलब भाई इतना कैसे जी लिया। और एल्स मतलब अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में क्या हुआ, वो एक बच्चा है ना। पर इसमें एक कोड में गलती है, आपको अभी शायद से ना नजर आ रही हो, पर जब हम इसको चलाएंगे तब आपको समझ आएगा। तो पहले हम रन करके देखते हैं। तो पहले तो बच्चा प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी ना ही 18 से बड़ा ना ही 16 से। मैं इसको करता हूँ 18, और अब हम इसको रन करते हैं तो 18 के हिसाब से एडल्ट प्रिंट हो गया। अब था कि अगर 100 से बड़ा हो, है ना, मैं 180 कर देता हूँ। आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए? ये बात कह रहा था, एडल्ट क्यों प्रिंट हुआ। ये मैंने इसलिए ऐसे जानबूझकर ऐसे लिखा जैसे आपको समझ आए कि स्टेटमेंट्स चेक कैसे हो रही है। इसने सबसे पहले ये कंडीशन चेक करी कि एज इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब 180 ऑफ कोर्स बड़ी है, तो इसने एडल्ट प्रिंट करके सारी चीजें छोड़ दी, ठीक है। तो आपको जब भी आप अगर एल्स इफ एल्स और इफ एल्स इफ वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है कि आपकी जो कंडीशन है वो किस सीरीज में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 100 और यहाँ हम करेंगे 18, ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे एडल्ट और यहाँ हम कर देंगे वाओ, ठीक है। अभी अच्छे तरह से रन होएगा, वाओ। किसने चेक करा कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे भाई 100 से बड़ी तो नहीं है, क्या पता 100 से बड़ी हो। तो उसने 100 से देखा, अरे भाई ये तो कतई गजब बात है। उसके बाद हम जाते हैं अगर 20 पे, तो ये देखेगा कि एज नहीं यार, ये 100 से तो बड़ी नहीं है। फिर जाएगा इस पे कि क्या 18 से बड़ी है, हाँ भाई एडल्ट हो गया फिर तो ये। एक सेकेंड, एडल्ट, ठीक है। अब नहीं तो एल्स में तो है ही, अगर आपको 2 साल का बच्चा है वो तो, अच्छा ठीक है। तो ये ऐसे इफ और एल्स इफ काम करता है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे जाके फिर से उस पार्ट को समझो जो आपको पार्ट समझ नहीं आया। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप डिस्कॉर्ड पे आके मुझसे पूछ सकते हो। तो अब सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे रोको, पहला क्वेश्चन पढ़ो और पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर सही आता है तो आप वीडियो को स्किप करके सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। अगर आपका वो भी सही आता है तो ऐसे करते करते चले जाओ। बट अगर आप कर रहे हो, आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, तो मैं अभी लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये मैं करता था, कोई भी एक्सरसाइज मुझे देती थी मैं पहले खुद ट्राई करता था, जहाँ फिर मैं देखता था कि आंसर क्या एक्चुअल में, ठीक है। जैसे कि एक टीचर करता है ब्लैक बोर्ड पे, बेटा आप सॉल्व करो जब नहीं आए तो ये। पर यहाँ पे आपको खुद ही अपने आप में अच्छी तरह से रहना होगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो हम एक नया बना लेते हैं, एक्सरसाइज 2, अरे एक्सरसाइज 2.c, ठीक है। तो हम यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और
जैसे मैंने बताया, मैं आपको आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर गिटहब सिखाऊंगा, फिर वहाँ पे आपको सारे कोड मिल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एंटर नंबर इज इवन और ऑड। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, एंटर नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। अब मैंने आपको शायद से अभी तक नहीं बताया कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम वो भी देख रहे हैं कि यूज़र में इनपुट कैसे ले लेते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने आपको समझाया नहीं समझाया। हाँ, मैंने नहीं समझाया। तो इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। मान लो इंट ए हो गया, इंट नम हो गया, कुछ भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ हम ऐसे बताएंगे कि भाई हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, उसको पता चलना चाहिए ना, एंटर अ नंबर हेयर, ठीक है। आप ऐसे लिख दोगे। अब इनपुट एक्चुअल में कैसे लेते हैं, प्रिंटफ वगैरह तो आपको पता है, हम लिखेंगे यहाँ स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा फॉर्मेट। अगर आपने पुराने चैप्टर्स में देखा होगा, यहाँ परसेंट डी इस्तेमाल करते थे इंटीजर के लिए, परसेंट एफ फ्लोट के लिए, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए। सिमिलरली हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं। हम एक इंटीजर लेंगे, है ना, एक नंबर इंटीजर, तो परसेंट डी लिखेंगे, कॉमा। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हम कहाँ वैल्यू लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास आएगा एक इंटीजर, वो कहाँ से होगा, हम नम में लेना चाहते हैं। इसमें जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ का इनपुट ले रहे हो किसी जगह पे स्टोर करने के लिए, वहाँ पे आपको एंड नम लिखना पड़ेगा। तो आपको समझ आया। अगर आपको इंटीजर का इनपुट लेना है, ऐसे मान लो आप फ्लोट का लेना चाहते थे, तो आप लिखोगे परसेंट एफ, यहाँ पे एंड, और जो भी वेरिएबल का नाम है, नम है या ए है या बी या सी, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब एक सेकंड के लिए आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ये कैसे होगा। परसेंट डी कॉमा नम, तो एक मैंने क्या करा, नंबर लिया और मैंने उसको नीचे प्रिंट कर दिया कि भाई ये है। ये आपने पुरानी वीडियोस में देखा हुआ है कि कैसे प्रिंट वगैरह करते हैं। एंटर नंबर मान लो कहूँगा 56, तो नंबर 56, ठीक है। इसने यहाँ पे नंबर लेके सेव कर लिया और हमने प्रिंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बात को हटा के हम बात करते हैं इवन और ऑड पे। इवन और ऑड, इवन एक्चुअल में क्या होता है, इवन वो नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, है ना। और डिविजिबल बाय 2 मतलब क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर इज 0, ठीक है। जब कोई भी एक x नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा 0 होना चाहिए। हम इसको कैसे लिखेंगे, अब अगर आपको याद है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मैंने एक आपको परसेंट वाला ऑपरेटर पढ़ाया होगा, परसेंट, है ना। परसेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो कि बताएगा कि आपका क्या रिमाइंडर आया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, नम का देखेंगे कि जब 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। हम देखेंगे नम परसेंट 2, इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर एंटर हुआ उसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट एफ इवन नंबर। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स वो ऑड ही है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रिंट एफ ऑड। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने डाला कुछ भी नंबर और ये 3, तो ऑड आना चाहिए ना, ऑड नंबर। इसको रन कर लेते हैं, इवन नंबर, ठीक है। अब हम इसको छोटे से एक मैं आपको बात बताऊं, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको हटा के जस्ट इसके सामने भी लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता था तो अब पता चल गया। तो मतलब एक ऐसा भी तरीका होता है इफ, अगर ये तब वो काम करता है अगर आपकी सिर्फ एक ही लाइन है इफ के बाद, जैसे मेरा सिर्फ एक ही था, प्रिंट एफ की एक ही स्टेटमेंट थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स है आपकी, तो आपको करली ब्रेसेस इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। हमने नंबर लिया, उसका रिमाइंडर 0 से कंपेयर करके कर दिया। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एज ऑफ यूजर इज ग्रेटर देन 18 और नॉट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसको एक क्विकली फटाफट में कर देता हूँ। इंट नम, आपको समझ आ जाएगा, आप खुद ट्राई करो इसी को अभी फिर से यूजर से इनपुट लेके। एंटर योर एज, यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ, आप जाइए सबसे पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से कोडिंग सीखना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप खुद करो। खुद नहीं करोगे जब तक, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। इफ एज परसेंट एट if age is greater than equal to 18, printf adult, else printf underage।
ठीक है, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। मैं अपनी एज बता डाल देता हूँ 18 एडल्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोग्राम हो गया और मुझे लगता है कि आपने भी कर लिया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप चाहे देख के लिख रहे हो या कुछ भी, आपको ये करना ज़रूर है। अभी आगे गिटहब में जब हम शिफ्ट हो जाएंगे सबको समझ आ जाएगा। अब आ जाता है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर स्टूडेंट गॉट ए बी सी और डी ग्रेड अकॉर्डिंग टू हिज मार्क्स। ए इफ ग्रेटर देन 90, बी अगर 70 से 90 के बीच में है, सी 50 to 70 एंड डी लेस देन 50। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी एक और नई चीज़ सीखेंगे। अब वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमेशा एक नई चीज़ हमेशा हम सीखते रह रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन 3। हमें मार्क्स चाहिए, तो हम लिखेंगे इंट मार्क्स, प्रिंट एफ कहेंगे एंटर मार्क्स। अब हम यहाँ लिखेंगे वही स्कैन एफ। मार्क्स कैसे हम ले रहे हैं, परसेंट डी इंटीजर लेंगे, यहाँ लिख देंगे एंड मार्क्स। ठीक है, अब हमने मार्क्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 90 से बड़ा है नंबर तो उसको ए ग्रेड देंगे। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ ए ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे बोला कि 70 से 90 के बीच में हो, ये कैसे हम लिखेंगे, है ना। तो पहले तो हम लिखेंगे एलसिफ, यहाँ एलसिफ इस्तेमाल होगा, एल्स नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे हम एलसिफ इस्तेमाल करेंगे। अब एलसिफ कैसे हम कर लेंगे किसी रेंज के बीच। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी सी बात क्या होती है, 70 से 90, इसका मतलब हुआ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 70 एंड लेसर देन 90, है ना। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि 70 से बड़ा और 90 से कम हो, वो ही 70 to 90 के बीच में आ रहा होगा, है ना। मतलब कि दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए, 70 से भी बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम पहली कंडीशन लिखेंगे, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 70। ठीक है, और हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, मार्क्स शुड बी लेसर देन 90। अब हम इस दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करना चाहते हैं, है ना। पर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि ऑपरेटर्स के अंदर आती है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक और ऑपरेटर होता है और एक एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में क्या फ़र्क होता है, मैं इसको आपको फटाफट एक बार इस वाली फाइल में आपको समझाता हूँ कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 5 और 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये क्या करेगा, प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट एफ फॉल्स। अब आप एक चीज़ देखना, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, इसका सिंटैक्स ऐसे ही होता है, दो कंडीशन लिख के उसके बीच में और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर। अब 2 इज ग्रेटर देन 5, ये सच है या नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5 बट 5 इज ग्रेटर देन 3। मतलब कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन हमारी सच है। अगर एक भी हमारी कंडीशन सच है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, कब, अगर हम और ऑपरेटर इस्तेमाल करें। अगर मैं यहाँ एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ देखना आपको फॉल्स आएगा। अब क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा शायद से। हम क्या कर रहे हैं, हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, पहली कंडीशन दूसरी। जब हम एंड ऑपरेटर करते हैं, ये वाला कौन सा होता है हमारा ऑपरेटर, ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर, और हमारा ये वाला ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, कोई एक कंडीशन ट्रू जो इसमें ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो एंड कहता है कि भाई मुझे तो सारी कंडीशन सच्ची है, मैं तब ही ट्रू चीज़ें रन करूँगा, नहीं तो सारे फॉल्स एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, बट एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि सारे चीज़ें सच चाहिए, मतलब इसको ये भी सच चाहिए और ये भी सच चाहिए, तब जाके ये ट्रू प्रिंट करेगा। और कहता है भाई चाहे तो मुझे दोनों सच दे दो, मैं तो भी ट्रू प्रिंट करूँगा, तुम मुझे एक सच दे दो, मैं तो भी ट्रू प्रिंट करूँगा, मतलब इसको कम से कम एक ही चाहिए, ये बहुत भोला सा इंसान है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एंड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन सच चाहिए कि भाई 70 से भी बड़ा होना चाहिए और 90 से भी छोटा होना चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे, बी ग्रेड, है ना। ऐसे हम बाकी करेंगे 50 to 70, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स इज लेसर देन 70, यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ सी ग्रेड। और लास्ट हमारा क्या है, इसको हम एल्स में लिख सकते हैं, आप चाहे एल्स इफ में भी लिख सकते हो, एल्स इफ डी इज ये, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ
कि मतलब भाई कोई भी कंडीशन सच हुई नहीं तो ऑफ कोर्स उसका भाई डी ग्रेड ही बचा, तेरा ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो ऑफ कोर्स डी ग्रेड ही आ रहा है। तो हम देखते हैं, मैं अपने मार्क्स डालता हूँ एसएसटी के जो आए थे 97, इसका मतलब ए ग्रेड। और अगर जैसे 13 डालें तो डी ग्रेड, ठीक है, उसका मैं रखता हूँ 76 बी ग्रेड। ठीक है, तो आपको समझ आया वो कैसे हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इफ एल्स पे बेस्ड। और आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली जो कि होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर, कि हमारे एंड और कैसे काम करते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फाइंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 2 और 3। ठीक है, हमें 2 नंबर लेने, उसमें से कौन सा बड़ा वो देखना, ठीक है। पर अभी के लिए अब आप क्या कर सकते हो, आप 2 बार ऐसे स्कैनर कर सकते हो, पर मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, बस 2 नंबर खुद ही बना रहा हूँ। एक 18 बना दिया मैंने, एक और एक बी बना दिया मैंने 24। ठीक है, अब सीधी सी बात है, सबसे पहले हम 2 नंबर में देखेंगे कौन सा बड़ा है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट एफ कौन सा नंबर बड़ा है, हम ऐसे लिखेंगे परसेंट डी इज ग्रेटर, जो कि हो गया ए। एल्स प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, इसमें क्या लिखेंगे बी। क्या कर रहा है मैंने अभी मैंने बस एक सिंपल से खुद ही मतलब यूजर से लेने के बजाय मैंने कह दिया भाई 18 के 20 है, अगर 18 20 से बड़ा होगा तो ए बड़ा है, एल्स बी बड़ा है। तो हम रन करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, मुझे कभी कभार ना मेरा ये सी कंपाइलर नशे हो जाते हैं इस बेचारे के। तो 24 इज ग्रेटर, ओके। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं कि इफ, अब हाँ सॉरी, ये तो हमारा हो कि 2 नंबर में कि कौन सा बड़ा है। अब हम अगर 3 नंबर में करना चाहें तो कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करके देखो कि भाई ये कैसे हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो अगर आप अच्छे तरह से करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो आप टाइम लो, करो, अगर नहीं होता तो इस वीडियो को देखो। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक और बना लेंगे इंट सी, जो कि होगा हमारा कुछ भी 34, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे हम नेस्टेड इफ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अब आप कहोगे भाई एक वीडियो में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। भाई जब तुम देखोगे सीखोगे तब ही सीखनी पड़ेगी आपको चीज़ें, और आपको समझ भी आएगी। मैंने क्या कहा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है। मैं आपको एक सेकंड थोड़ा आसानी से जिससे आप समझो, मैं एस 48 कर देता हूँ उसको 24 30। तो आप देख रहे हो, आप विजुअलाइज करो कि 48 इज ग्रेटर देन 24, जो कि ट्रू है ना। हम अब कैसे चेक करेंगे, मतलब हमें ये पता चल गया कि बी से तो बड़ा ए है। अब हम ये चेक करेंगे इफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। क्यों भाई, क्यों करा मैंने कहा मुझे पास 3 नंबर, उसमें सबसे बड़ा चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ए ले लूँगा। अगर ए बड़ा है बी से तो मैं करूँगा उसको सी से भी पूछ लूँगा। यही करोगे ना, मान लो 3 बच्चे खड़े हैं हाइट में, आप क्या कहोगे कि पहले तू आ, अच्छा तेरी हाइट इससे बड़ी है, हाँ अब तेरी इससे भी हाइट चेक होगी, 2 से चेक होगी ना। तो ऐसे करा इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, उसके अंदर मैंने एक और कंडीशन डाल दी इफ ए इज ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे हम ए दे देंगे कि ए बड़ा। अब आप मान लो कि अभी आप इस नंबर को इग्नोर मारो, ठीक है, इस नंबर को भी मत पढ़ना, पर आप यहाँ सोचो कि अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से बड़ा था, है ना। ए इज ग्रेटर देन बी बट ए इज लेसर देन सी। एल्स का मतलब यही हुआ कि अगर आपका ए से बड़ा हो गया पर इससे छोटा हो गया, तो इसमें आपको कौन सा बड़ा लग रहा है कि ए से बड़ा है बी। ठीक है, मान लो आपके ए से बी बड़ा था, ए बड़ा था सी से भी, तो आपका ये प्रिंट होगा। पर अब ए बड़ा बी से है, पर अब सी बड़ा है ए से, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास सी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज ग्रेटर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर ए बी से बड़ा था, अब अगर ए बी से बड़ा नहीं था मतलब कि बी बड़ा है हमारा, है ना, तो हम बी को सी से कंपेयर करेंगे। अगर बी बड़ा है तो बी बड़ा है, एल्स सी बड़ा है, बस ऐसे ही होगा यहाँ पे भी। प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखना भूल गया, इफ बी इज ग्रेटर देन सी कॉमा सी, एल्स
ओके यहाँ ठीक है। तो ये कोड लिखा है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। वैसे में दिख रहा है 34 आना चाहिए, और नहीं सॉरी 48 आना चाहिए। ये कैसे काम करा होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b, 48 इज ग्रेटर देन 24, ट्रू। अब यहाँ पे इसने देखा 48 इज ग्रेटर देन c, ये वाली स्टेटमेंट रन होके बड़ा होगा। अब मैं कहता हूँ कि ये 334 है, सबसे बड़ा तो यही हो गया। तो 334 कैसे आया होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b, 48 से बड़ा 24 है, हाँ जी है। तो हमने ये वाली चेक रखी, 48 30 334 से बड़ा है ना यार, ये तो फॉल्स होगी। तो मतलब ये वाला पार्ट चला जो कि है सी वाला। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 224 और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से 334 आया, बट इसमें आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं हुआ। इफ a इज ग्रेटर देन b, 48 इज ग्रेटर देन 224, दैट इज फॉल्स। मतलब कि ये वाला सिस्टम चला अब हमारा। अब यहाँ पे इसने क्या करा, b c से बड़ा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये चल गया। तो ऐसे ये होता है नेस्टेड इफ। अगर हम नेस्टेड इफ के कंसेप्ट पे देखें तो ऐसे मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आना, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा क्योंकि अगर मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। मैं चाहता हूँ लास्ट के 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि मैंने जितने भी ऊपर के 4 क्वेश्चन आपसे है इसलिए मैंने करके दिखाया, क्योंकि इसमें नए कंसेप्ट भी है, पुराने कंसेप्ट भी, और ये सारे टाइप की चीज़ें आपके डाउट सॉल्व कर देगा। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक दिखाना चाहूँगा जो हमारा पिछली एक्सरसाइज थी। पिछली एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन ऐड करा था, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स, जो कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ही आता था, क्योंकि मुझे लगा वो मुझे कराना चाहिए। और मैं साथ के साथ ये क्वेश्चन के आंसर ये मैं आपको कराना चाहूँगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा जो आपको करना चाहिए। तो हम एक बना लेते हैं एक्सरसाइज 1.c हैश। मैं बाकी नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि बाकी तो बहुत आसान है, आपने भी देखा ही है, ठीक है। तो हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। मान लो मैं एक बना लेता हूँ 10 और इंट b बना लेता हूँ मैं 34। अब इन दोनों को स्वैप करना चाहूँगा। पहले मैं करूँगा प्रिंट एफ, क्या करूँगा, a की वैल्यू प्रिंट करूँगा मैं कि a हमारा पहले ये था और जो हमारा b था वो हमारा b था। अब यहाँ पे स्वैप करेंगे हम। स्वैप कैसे करने वाले हैं हम बेसिकली इसके तरीके बहुत हैं भाई साहब, मतलब बहुत, तो इतने भी बहुत नहीं जितना मैंने बहुत बोला, मतलब तरीके होते हैं अलग अलग। पर मैं जो सोच रहा हूँ, मैं कहूँगा कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें मैं a की वैल्यू दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b तो थे ही, अब टेम्प की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारी a की वैल्यू है उसको मैं b की वैल्यू कर दूंगा और b की वैल्यू में टेम्प कर दूंगा। अब आप कहोगे हैं ये क्या हो गया भाई साहब, मुझे तो घंटा कुछ समझ नहीं आया। यही है स्वैपिंग का कोड। ये बोले इसमें मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के उसमें a की वैल्यू सेव कर दी। अब क्या होगा, अब a की वैल्यू टेम्प में पड़ी है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा जगह मैंने उसको कॉपी बना दी कि भाई तू यहाँ रहे। अब a में b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि 10 की जगह ये 34 हो जाएगा, है ना। और b की वैल्यू मुझे 10 करनी थी, जो कि मैंने किनारे पे सेव कर रखी है इसमें, तो उसको मैंने इसके इक्वल कर दिया। तो यहाँ अब हम प्रिंट कर देते हैं printf आफ्टर स्वैपिंग। और मैं थोड़ा सा मस्त वाला आलसी हूँ इन कामों में, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, a की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू। तो अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो मुझे लगता है इसमें मुझे \n देना चाहिए था। तो पहले हमारी वैल्यू थी 10 और 34, आफ्टर स्वैपिंग 34 और 10 हो गए। कैसे? क्योंकि मैंने एक वेरिएबल में a की वैल्यू सेव कर दी, a को b की वैल्यू दे दी, b को वो जो वैल्यू थी वो दे दी। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में नहीं है। आज आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है। आपने करीब 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिसमें आपने नेस्टेड इफ, एल्स इफ, न्यू ऑपरेटर्स के बारे में सीखे हैं।
और 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आप कैसे कर सकते हो। अगर वो कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलता है, जो कि जो मुझे एक तरीके से हौसला देता है कि और वीडियोस बनाऊँ मैं। तो थैंक यू।